गुड मॉर्निंग। डिवाइन लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल से मैं जिग्नेश छेलावड़ा आप सभी को वंदन करता हूं। आज हमारी न्यू डाइट सिस्टम में आज हमारे साथ टुकड़ा गोसा पोरबंदर के नज़दीक के गांव से एक भाई साहब जुड़े हैं। इस एनडीएस प्रथा को पिछले 11 दिन से फॉलो कर रहे हैं। तो कृपया आपका पूरा नाम दर्शकों को बताएंगे। जोशी देवजी भीमजी। मारो वजन वो न्यू डाइट सिस्टम में आयो पछी 11 દિવસની અંદર મારું વજન 112 કિલો અને 100 ગ્રામ હતું। આજે 11 દિવસ પછી 107 કિલો થઈ ગયો છે। 5 કિલો અને 100 ગ્રામ ઘટ્યો ને મને હાલવા ચાલવાની સ્ફૂર્તિ ઘણી બધી વધી ગઈ છે ને ડાયટ સિસ્ટમ અપનાવ્યા પછી સ્ફૂર્તિ શરીરમાં સારી એવી આવી ગયેલ છે। બરોબર છે। કોઈ પણ જાતનો રોગ લક્ષણ હજી અનુભવ થયો નથી। શરીર કમ્પ્લીટ રહે છે। પણ કાયદેસર આ જે વસ્તુ અપનાવવાની છે એ જ અપનાવવાની। કોઈ ગરમ વસ્તુ ભોજન લેતો નથી। સવારે કઈ રીતે તમારું? સવારે 5 વખત એનીમાં ડબ્બો ચડાવું છું। 2.5 લિટર પાણી રોજ ચડાવું છું। 2.5 લિટર એક વખત એવું 5 વખત ચડાવું છું ને કાયદેસર પેટ સાફ થતું જાય છે। જૂનો મળ જે જામેલો છે એ ધીમે ધીમે નીકળતો જાય છે। અને આહારમાં ને આહારમાં આ કાચું વસ્તુ ને પરણના જે જ્યુસ બનાવીએ છે એ જ લેવાના। મેથી, તાંજરિયો, પાલક, બીટ, મૂળા એ વસ્તુનો ઓલો જ્યુસ બનાવીને લઉં છું એક વખત ને સવારથી बिल्कुल कोई वस्तु लेता नहीं। बपोर सुधी उपवास करूं छूं। बरोबर है। तो आप सभी दर्शकों ने सुना कि जो टुकड़ा गोसा गांव से देवजी भाई जिन्होंने 11 दिन में 5 kg वेट लॉस किया है। 112 kg और 100 ग्राम वेट था और अभी वो 107 के आसपास है। तो ये उनके लिए हम उनको बधाई देना चाहेंगे और ख़ास उनके बारे में ये भी बताना चाहेंगे कि वो खुद से जन्म से ही मेरे ख्याल से बचपन से आपको एक साइड में थोड़ा सा बॉडी में प्रॉब्लम है। उनकी एक हाथ है, पैर है, उनमें मूवमेंट्स अच्छी तरीके से नहीं है, जिनको प्राथमिक रीति से हम कहेंगे कि थोड़ी सी पोलियो की इफेक्ट है। तो लेकिन उनका आत्मविश्वास बड़ा है, उनकी मानसिक ताकत है वो काफ़ी सारी अच्छी हैं। तो उनके हिसाब से वो अच्छे तरीके से ये सिस्टम को फॉलो कर पाए हैं और आगे के लिए भी आप ये सिस्टम पूरा अपने जीवन में फॉलो करना चाहेंगे। तो इसके पहले आपने वजन घटाने के लिए और कोई प्रयोग किए हैं पिछले समय में? नहीं। हाँ, तो ये जो प्रयोग हैं सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं है। न्यू डाइट सिस्टम को आप कोई आयुर्वेदिक चीज से ना कंपेयर करें, ना कोई हेल्थ लेवल की ट्रीटमेंट के तौर पर कंसल्ट करें उनको। और सही में ये जो एनडीएस की प्रथा है वो जीवन जीने की कला है, लाइफस्टाइल है। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जो भी बीमार लोग हैं, कुछ न कुछ चीज़ों से परेशान हैं, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर न्यू डाइट सिस्टम करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई विटामिन, प्रोटीन, मिनरल की कमी हो जाएगी। तो जरा थोड़ा सा तो अपने दिमाग को जोर दीजिए कि जो चीज़ें हम पका पका कर खा रहे थे पहले, अभी वो हम कच्ची खा रहे हैं। तो कच्ची चीज़ों में से तो हमारे D3 हो या B12 हो या फिर विटामिन A to Z, सारे के सारे जो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल हैं वो कच्ची चीज़ों से हमें पुनः प्राप्त होते हैं। ना कोई दवाइयों की ज़रूर, ना कोई इंजेक्शन की ज़रूर। और सबसे सोचने लायक बात तो ये है कि 1 साल नहीं, सालों साल से दवाइयों का सेवन करते करते और भी बीमार हो गए और भी डेफिशिएंसी आ गई, फिर भी पकाया हुआ भोजन छोड़ते नहीं हैं और कच्चे भोजन की तरफ हमारा रुख जाता नहीं है और हम बस दवाइयों को पकड़कर बैठ गए हैं। तो शायद हमारे सोचने की शक्ति भी खत्म होती जा रही है।
तो जागिए और अपना कुछ संयोग योग खड़ा करें, भगवान से प्रार्थना करें, सुमिरन करें कि हमें सन्मति मिले और सही राह पर, नेक राह के ऊपर हम चल पड़े। तो देवजी भाई, आप अपनी इस सिस्टम को आगे के लिए चालू रखेंगे और कच्चा भोजन दोपहर और शाम जब भी भूख लगे तो 5 बजे 4 बजे भी खा सकते हैं, लेकिन कच्चा ही खाइए, क्योंकि कच्चा ही सच्चा है और कच्चा ही हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो सेहत बनेगी आपकी। आपको जो श्वास, अभी आप तो कंप्लेन कर रहे थे कि श्वास बहुत चढ़ता है, तो वो भी कम हुआ है आपका। अभी आप अच्छे तरीके से, आपके हाथ और पैरों में जान आ गई है और आगे एकदम बढ़िया 6 महीने अगर आप कच्चा खा सकेंगे तो कम से कम 25 केजी के आसपास तो आप अपना वजन कम कर ही लेंगे। अगर पका भोजन खाएंगे तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे आपका वजन नीचे जाएगा। एक टाइम पका खाने की भी हम अलाउ करते हैं। जो लोग थोड़े से ऐसे तैयार नहीं होते हैं कि दोनों टाइम किस तरह से कच्चा भोजन ले, तो उन लोगों को एक टाइम रात को पकाया हुआ भोजन, जिनमें गेहूं और दूध की प्रोडक्ट बंद करके बाकी का भोजन वो लेते हैं और साथ साथ में 5 केजी 10 केजी 15 केजी वेट लॉस करते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्पीड में जाना है, अच्छे तरीके से जाना है, तो अपने मन को जीतना है। मन जीते जगत जीत। तो जल्दी से अच्छे परिणाम हम ले पाएंगे, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। अंत में ये वीडियो ख़त्म करने से पहले हम कहना चाहेंगे कि किसी को एग्जाम्पल देना बहुत आसान है, लेकिन खुद एग्जाम्पल बनना बहुत कठिन है। हाँ, हम अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी बातें दूसरों को तो सुनाते रहते हैं, लेकिन खुद एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए, ऐसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।